स्वागत है आपका अपने चैनल पांडे इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड में। आज की ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जस्ट बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अग्निपथ स्कीम है, अग्निपथ योजना है, जिसको ले करके काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे कंट्री में। काफ़ी तोड़ फोड़ भी हो रहे हैं, ट्रेनों को फूका जा रहा है, मतलब ढेर सारे एक्टिविटीज़ एट एन इंस्टेंट होने लग गए हैं। तो मैं बताऊँगा कि ये योजना जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो भी रियलिटीज़ हैं, जो भी मिथ्स हैं, उसको मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाला हूँ। तो यदि आप आर्मी में जाने का सपना देखते हो, आप भी एक आर्मी ड्रीमर हो, तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि ये योजना आपके लिए कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए सशस्त्र बल के माध्यम से अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया, लेकिन इससे देश के कुछ हिस्सों में काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय युवाओं को अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से देश की सेवा का अवसर मिलेगा। अग्निपथ योजना के माध्यम से देश की सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। अग्निपथ योजना से युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर और अनुभव मिलेगा, लेकिन सरकार द्वारा इस नई सैन्य भर्ती योजना अग्निपथ के अनावरण के 2 दिन बाद ही कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया। बिहार और मध्य प्रदेश में लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, ट्रेनों में आग लगा दी और वाहनों में तोड़फोड़ की। विरोध को बढ़ता देख केंद्र सरकार ने लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए अग्निपथ योजना से जुड़े मिथक और तथ्य जारी किए। सरकार ने स्पष्ट किया कि अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों के कर्मियों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ही शुरू की गई है। तो आइए जानते हैं अग्निपथ योजना से जुड़े मिथक और तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहला मिथक यही है कि अग्निवीरों का जो भविष्य है वो असुरक्षित है, लेकिन तथ्य ये है कि ऐसा नहीं है। उनके लिए वित्तीय पैकेज योजना है, पढ़ाई के लिए 12वीं कक्षा के बराबर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ब्रिजिंग कोर्स की सुविधा भी होगी, सीपीएफ और राज्य पुलिस भर्ती में भी मौका मिलेगा। दूसरा मिथक ये है कि अग्निपथ के कारण नौकरी की कमी होगी, और इसका तथ्य ये है कि ऐसा नहीं है। युवाओं के लिए सेना में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। सेना में अग्निवीरों की भर्ती 3 गुना हो जाएगी और जिससे युवाओं को नौकरियों के लिए अवसर भी मिलेंगे। तीसरा मिथक ये है कि रेजिमेंट में भाईचारे पर असर पड़ेगा, और इसका तथ्य ये है कि ऐसा नहीं है। सेना के रेजिमेंट व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं होगा। सबसे उत्कृष्ट अग्निवीरों का चयन होगा, यूनिट में तालमेल बढ़ेगा और भाईचारे को मजबूती मिलेगी। चौथे मिथक की बात करें तो सेना के तीनों अंगों की क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, और तथ्य ये है नहीं, ऐसा नहीं है। कई देशों में इस तरह की संक्षिप्त योजनाएं चल रही हैं। इस पर परीक्षण हुआ है। पहले वर्ष अग्निवीरों की संख्या आर्म्ड फोर्सेस के केवल 3% होगी और 4 साल बाद सेना में भर्ती का दोबारा मौका भी मिलेगा। पांचवा मिथक ये है कि अग्निवीर अपरिपक्व और भरोसेमंद नहीं होंगे, और तथ्य ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। 21 वर्ष की आयु में परिपक्वता आ जाती है। पूरी दुनिया की सेनाएं युवाओं पर ही निर्भर हैं। युवाओं तथा अनुभवियों का इसमें 50-50% का मिश्रण रहेगा। छठे मिथक में ये बताया गया है कि अग्निवीर देश और समाज के लिए खतरा होंगे, और तथ्य ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सेना के जवान कभी देश और समाज के लिए खतरा नहीं होते। सेना की वर्दी पहनने वाले जिंदगी भर देश के लिए समर्पित रहते हैं। सेना से रिटायर हुए हजारों लोग आज भी देश सेवा में लगे हुए हैं और वह देश विरोधी ताकतों से नहीं मिले। सातवां मिथक ये है कि पूर्व सैन्य अधिकारियों से चर्चा नहीं हुई, और तथ्य ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस योजना को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। अग्निपथ योजना का ड्राफ्ट मिलिट्री अफिसरों द्वारा तैयार किया गया। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने इसे सही कदम बताया। तो ये थे इस योजना को लेकर के कुछ मिथ्स और उनके फैक्ट्स। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए और इस योजना का समर्थन करिए। धन्यवाद।